आज शुरू करते हैं। लैंग्वेज में एग्जैक्टली किया जाता है वो तो आपको पता ही है। लैंग्वेज में हम लोग करते हैं कम्युनिकेट। हम लोगों का कम्युनिकेशन वी स्टार्ट। कम्युनिकेशन का अगर सिंपल वर्ड कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं बातचीत। हम बातचीत करते हैं। ऑब्वियसली जब हम इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं तो उसमें हम बातचीत ही करेंगे। बातचीत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है एक सेंटेंस को फॉर्मेट करना। आप सेंटेंस जो है सेंटेंस को बोलना। तो आज जिस टॉपिक को मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वो है सेंटेंस। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? एक सेंटेंस क्या होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या और किस तरह से वो वर्क करता है। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनमें मैंने बताया कि लैंग्वेज के लिए वोकैबुलरी को का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए सो दैट आपको हेल्प हो। यू विल गेट सम आइडियाज़ एंड यू कैन वर्क ऑन इट। अब बात करते हैं कि जब वर्ड्स इकट्ठा होंगे तो एग्जैक्टली वर्ड से होता क्या है। वर्ड से हम बनाते हैं सेंटेंसेस। जब वर्ड्स अगर सेंटेंस की डेफिनेशन, वैसे तो ये एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि डेफिनेशन और रूल से वी कैन नॉट लर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज आप नहीं लर्न कर सकते क्योंकि हम रूल्स ही लर्न करते रह जाएंगे तो हम बोलेंगे कैसे। लैंग्वेज तो ऐसी होनी चाहिए लैंग्वेज इज ईजी टू एक्सप्रेस। ईजी टू एक्सप्रेस ना, इट्स माई ओपिनियन कि लैंग्वेज हमेशा इज ईजी टू एक्सप्रेस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए कि आप उसको ऐसे बोलें कि दूसरा समझ जल्दी जाए और ऐसा बोलें कि जल्दी आप जो बताना चाहते हैं उसे बोल सकें। दैट इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस एज वेल कि जो भी लैंग्वेज है वो ईजी टू एक्सप्रेस और ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब इसमें एक सेंटेंस का क्या रोल होता है, एक सेंटेंस कैसे रोल करता है, क्या रोल प्ले करता है। जब हम लोग सेंटेंस की डेफिनेशन सीखते हैं तो हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स which makes complete sense. Which makes complete sense. In Hindi we could say कि एक सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि कुछ शब्दों का समूह, कुछ शब्दों से मिलकर कुछ शब्द मिल गए, उनसे एक समूह बना, एक ग्रुप बना और उन ग्रुप को बनने के बाद एक कंप्लीट सेंस यानी कि उसका मायने जो आप कहना चाहते हैं उसका मायना पूरा, उसका तात्पर्य, उसका सेंस पूरा निकल कर आया। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह लेते हैं जैसे कि आपको अगर एक सेंटेंस इस तरह से कहना है, पानी मुझे नहीं दो। अब ये सेंटेंस तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे? क्योंकि इससे सेंस पूरा नहीं निकल रहा है। पानी मुझे नहीं दो, हम सीधे सीधे बोलेंगे मुझे पानी नहीं दो, तो इसमें पानी है, मुझे है, नहीं है, दो है। तो आपको इनको फॉर्मेट ऐसे करना पड़ेगा कि सामने वाला समझ जाए। या कोई भी आप आधा अधूरा वर्ड बोलते तो सामने वाला क्विकली रिस्पॉन्स करता है कि भाई पूरा बोल, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलो। तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं कि जिसको बोलने के बाद हम जो बात कहना चाहते हैं वो दूसरा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और आपको भी वही तरीका अडॉप्ट करना है जिसको आप इजीली दूसरे को समझा सके। मैं
इस क्लास को लेके 2 वीडियोस बनाऊंगी। आज मैं आपको पहली बार सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने कि लैंग्वेज में हम बातचीत करते हैं और बातचीत के लिए हमको एक वाक्य की मदद चाहिए होती है। एक वाक्य हमारी हेल्प करता है जो बात हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इन टोटालिटी आपको इतना समझना है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ समवर्ड्स, कुछ शब्द मिलकर एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप का एक सेंस बनता है जो हम कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और जब सेंटेंस फॉर्म होता है तब हमारी बात एग्जैक्टली दूसरों से तक पहुंचती है। अब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अगर बात किया जाए कि हम लैंग्वेज में कितने तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं, तो आपको बताऊं इन शॉर्ट, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमको सिर्फ 4 तरह के सेंटेंसेस को सीखना होता है पूरी लैंग्वेज बोलने के लिए। ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला क्या, याद रखिएगा कि जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डन अलोन। हम स्टडी अलोन कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलोन कर सकते हैं, बट जब बात आती है लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की, तो वी नीड मोर देन 1 पीपल। क्यों? किसको हम अपनी बात कहेंगे और किसकी बात हम सुनेंगे। तो इसलिए लैंग्वेज को बोलने के लिए ऑलवेज रिमेंबर वी नीड मोर देन 1। हमें एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। एक से कई ज़्यादा चल जाएंगे लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए। अकेले आप अगर कर रहे हैं लैंग्वेज तो दैट इज़ कॉल्ड ओनली मगिंग। आप मग कर रहे हैं, आप रट रहे हैं उस चीज़ को, और जब आप रटेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट फीलिंग, हेट्रेड, लव, केयर, इमोशंस एंड सो ऑन। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करनी है, तो अकेले आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो मगिंग नहीं कर सकते हम लोग। तो हमको सिर्फ 4 तरह के सेंटेंसेस जो हम पूरी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे ही 2 लोग आपस में बैठते हैं तो एक बातचीत, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जब कभी हम किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठते हैं या किसी नोन के साथ जिसे हम जानते हैं, तो एट फर्स्ट मीटिंग में हम जब भी उससे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पहला जो सेंटेंस फॉर्मेट होता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। वो क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो ऑब्वियस है ना, जब 2 लोग बैठेंगे बातचीत करेंगे, बातचीत मीन्स कंटिन्यूसली आपकी बातचीत चल रही है, एक सवाल आ रहा है, एक जवाब आ रहा है, एक हाँ हो रही है, एक ना हो रही है, कुछ बातें आपकी इधर से उधर डिलीवर हो रही है, उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला जो पार्ट सेंटेंस का होता है वो होता है क्वेश्चन। व्हाई द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल करूंगी। दिस वीडियो इज ओनली टू नो कि व्हाट इज अ सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी नीड टू स्पीक, टू कम्युनिकेट। तो क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सेंटेंस जब हम बनते हैं, सेंटेंस का जब हम एक सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं तो सबसे पहले एक पार्ट होता है क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट होता है आंसर। अब एक क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आंसर ज़रूर होगा। अब जो ये आंसर है, आंसर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है आंसर यस, और इसी को हम कहते हैं 3rd नंबर का सेंटेंस जो हमें ज़रूरत होती है वो कहलाता है आंसर इन नो। क्योंकि जब एक सवाल पूछा जाएगा तो उसका आंसर यस भी आ सकता है और उसका आंसर नो भी आ सकता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है आंसर इन यस, और थर्ड पार्ट होता है सेंटेंस इन नो, यानी कि आंसर इन नो, आपका जो भी सवाल। तो हमारे 3 तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं सेंटेंसेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द स्टाइल इन लैंग्वेज। आई शुड से, मैं लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज में हम बहुत सारी चीज़ें, हम टैग्स बोलते हैं, हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, हम लोग इडियम्स बोलते हैं, हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्राज में आती हैं, तो इनको कह सकते हैं अ स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। ये स्टाइल होती है, आप
अब जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें हम हर तरह की बातों को शेयर करते हैं या डिलीवर करते हैं। तो वही जो डिलीवरी पोर्शंस होता है, जो हमारा जिस सेंटेंस को, जिस बात को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमारे मोड ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो थर्ड सेंटेंस होता है स्टाइल। स्टाइल में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप बोलते बोलते कुछ स्टाइलिश इंग्लिश को बोलते तो इडियम्स बोल सकते हैं, हम लोग फ्रेजेस बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और आज की इंग्लिश तो पर डे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस इसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस मर्ज हो चुकी है। आज हम इंग्लिश के माध्यम से कितनी सारी इटालियन, चाइनीज़, जापनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच सबका मिक्सचर बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टाइल बनती चली जाती है। स्टाइल को लेके हम लोग आगे और भी बातें करेंगे। मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि जब कम्युनिकेशन करते हैं तो एक से ज़्यादा लोग चाहिए, और जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं या दो लोग इकट्ठा होते हैं तो हमारे पास फिर बातें होती है। बातें करने के लिए हमें एक वाक्य को बनाना पड़ता है। वाक्य हमें मदद करता है अपनी बात को कहने में और दूसरे की बात को समझने में। और वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, यानी सेंटेंसेस 4 पार्ट। एक सेंटेंस हम बनाते हैं जिसमें हम सवाल को रखते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि भाई आप क्या करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, आज क्या दिन है, आपने क्या खाया, आप क्या करते हो, लाइक दिस। आंसर में भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया था, मैं ये करूँगा, तो ये हमने आंसर दिया। अब ना में आपने आंसर दिया, भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं यूट्यूब नहीं यूज़ करता हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, जो भी। आई एम गिविंग यू फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू ऑल दिस थिंग। हमने यस आंसर दिया। स्टाइल में हमने बोला, जब हमारी बात चल रही है तो हमने कहा हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, सो मैनी फ्रेजेस। अब ये लेटर ऑन आपको सारी चीज़ें क्लासेस में मिलेंगी। तो 4th टाइप का सेंटेंस जो है दैट प्लेज अ बिग रोल। यू कैन मेक योर इंग्लिश सो स्टाइलिश जब आप इंग्लिश की स्टाइल को सीखने लगे। होप आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं सेंटेंस आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे कम्युनिकेशन में हम 4 तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, वो आप समझ पाए होंगे। इसको लेकर इन चारों चीज़ों को मैं और डिटेल करके आपको एक और वीडियो बनाऊंगी। आप उसको देखिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।